नमस्कार। मैं हूं श्रवण गुप्ता और आप देख रहे हैं भारत एक्स फैक्टर। आज हम फिर एक बार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर बात करने के लिए यहाँ आपके सामने बैठे हैं। आपको मालूम होगा सुप्रीम कोर्ट कल यानी 10 तारीख को अरविंद केजरीवाल को बेल देने की बात पे फैसला लेने वाला है, जैसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। आज जो खबरें यानी 9 तारीख को जो खबरें आई हैं उसमें यह है कि ईडी जो है एक सप्लीमेंट्री चार्जशीट जो है दायर करने वाली है और कहा यह जा रहा है कि अब अरविंद केजरीवाल को उसमें आरोपी बनाया जा रहा है। तो हम आज इस मुद्दे पर बात करने के लिए आपके सामने हैं सुप्रीम कोर्ट के सीनियर लॉयर एलबी रॉय। उनसे जानते हैं कि अब क्या स्थिति बनती है, कल क्या होगा। एलबी राय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। क्या लगता है आपको कल क्या होने वाला है? श्रवण जी, जैसा कि गतिविधि चल रही है, पीछे आर्गुमेंट हुई थी एंड ईडी ने बहुत सारी दलीलें पेश की थी अरविंद केजरीवाल जी की बेल को अपोज करते हुए। जैसा कि कोर्ट लग रहा था कि प्रिमा फेसाई कोर्ट बेल ग्रांट करने के फेवर में थी, लेकिन ईडी ने जो सारे पक्ष रखे कि अगर इस केस में सुप्रीम कोर्ट बेल ग्रांट करती है अरविंद केजरीवाल को, तो जो अदर एक्यूज्ड है जेल में लंबे पीरियड से जेल में बंद हैं या सिमिलरली सिचुएटेड जो अदर लोग हैं जैसे झारखंड के पूर्व चीफ मिनिस्टर, तो अगर अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट इन परिस्थितियों में बेल ग्रांट करती है तो ईडी की तरफ से ये दलील पेश की गई थी कि यह एक बड़ा ही रॉन्ग प्रेसिडेंट सेट होगा और इस तरह से सारे लोग कोर्ट के सामने आएंगे। और इसके अलावा ईडी ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि अरविंद केजरीवाल एज ए एक्यूज्ड हैं, इनको कोई स्पेशल स्टेटस नहीं है। जो इनका राइट है एवरी ऑर्डिनरी सिटीजन का वही राइट बनता है। तो अगर इनको एक स्पेशल तरीके से बेल ग्रांट की जाएगी तो यह और मामलों में एक रॉन्ग प्रेसिडेंट सेट होगा और इसके बेसिस से बड़े सारे लोग कोर्ट को अप्रोच करेंगे। इनकी आर्गुमेंट के दौरान सुप्रीम कोर्ट का रुख ऐसा लग रहा था कि वो बेल देना चाह रहे हैं, लेकिन ईडी ने जब अपने सारे पक्ष रखे, सारे एग्जाम्पल पेश किए, तो उससे सुप्रीम कोर्ट सेटिस्फाइड हुई और फिर से उन्होंने अपने विचार को लगता है चेंज किया और उन्होंने सोचा कि इसको हम और सोचेंगे, इसको और कंसीडर करेंगे, कंसीडर करने के बाद ऑर्डर पास करेंगे। इसीलिए कोर्ट ने इमीडिएटली ऑर्डर न प्रोनाउंस करके कोर्ट को ऑर्डर को रिजर्व रखा ताकि वो इस पे विचार करके ऑर्डर पास करेंगे। अगर कोर्ट चाहती तो इमीडिएटली ऑर्डर पास कर सकती थी, क्योंकि बेल का ऑर्डर बहुत लंबा चौड़ा ऑर्डर नहीं होता है। लेकिन जो ईडी का पक्ष था, पक्ष की गंभीरता को सुनने और समझने के बाद ये लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के विचारों में कुछ फर्क आया, इसलिए उन्होंने तुरंत जजमेंट प्रोनाउंस नहीं किया, जजमेंट को रिजर्व किया कि सोच के विचार के परिस्थितियों का आकलन करते हुए उस पर वो कुछ निर्णय करेंगे। अच्छा, तो अब जो है ईडी ने जो है अब अगला स्टेप लिया है या कल लेगी, जैसी खबरें आ रही हैं कि कल वो चार्जशीट, सप्लीमेंट्री चार्जशीट अरविंद इस केस में दायर करेगी, जिसमें अरविंद केजरीवाल को अब आरोपी बनाया जाएगा। तो सप्लीमेंट्री चार्जशीट फाइल करने का मतलब होता है कि अरविंद केजरीवाल को उसमें एक्यूज्ड बनाएगी और चार्जशीट फाइल करेगी। तो इस डेवलपमेंट के दो इफेक्ट होंगे। पहली बात, तो कल जब कोर्ट के सामने, सुप्रीम कोर्ट के सामने मामला आएगा हेयरिंग के लिए या ऑर्डर प्रोनाउंस करते वक्त अगर कुछ और आर्गुमेंट होती है तो ईडी अपने पक्ष को सुप्रीम कोर्ट के सामने रख सकती है कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ सप्लीमेंट्री चार्जशीट फाइल हो गई है जिसमें एज ए एक्यूज्ड वो बनाए गए हैं। सो इन परिस्थितियों में सुप्रीम कोर्ट उनको बेल न ग्रांट करे। अब इस सिचुएशन का सुप्रीम कोर्ट के सामने पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इफेक्ट हो सकता है। एक इफेक्ट सुप्रीम कोर्ट के सामने ये हो गया कि पिछले डेट पे जब आर्गुमेंट हो रही थी, सुप्रीम कोर्ट विचार बना रही थी बेल ग्रांट करने के लिए, लेकिन ईडी ने जो अपना तर्क रखा उससे सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत बेल ग्रांट नहीं किया, जजमेंट रिजर्व किया कि सोच समझ के कंसीडर करके ऑर्डर पास करेगी। अगर ईडी
कल चार्जशीट फाइल करके इस बात को सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश करती है तो इसका इफेक्ट दो हो सकता है। एक इफेक्ट तो ये हो सकता है कि ईडी इज ट्राइंग टू क्रिएट हर्डल इन द वे ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के रास्ते में ईडी हर्डल क्रिएट कर रही है कि अरविंद केजरीवाल को बेल ना ग्रांट करे, तो इससे सुप्रीम कोर्ट प्रभावित हो सकती है, अफेक्टेड हो सकती है और इससे एनवायड भी हो सकती है। एक पक्ष तो ये है। अच्छा। दूसरा पक्ष ये है इनकी बात को माने कि यस नाउ यू हैव बिकम एक्यूज, अब अरविंद केजरीवाल एक्यूज हो गए हैं, तो उन परिस्थितियों में उनकी बेल को खारिज कर दे और उनको बोले कि जाइए जिस कोर्ट पे चार्जशीट फाइल हुई है उस कोर्ट पे आप अपनी बेल अप्लाई करिए और उस कोर्ट से पहले आप अपनी बेल मांगिए थे। ये नहीं दोनों तो परिस्थितियां हो सकती है। अब डिपेंड करता है कि सुप्रीम कोर्ट इस इवेंट को, इस डेवलपमेंट को किस रूप में लेता है। नहीं तो डिपेंड्स इस पे ऑन द माइंड ऑफ कानून द जज। कानून इस पे क्या कहता है? क्या सुप्रीम कोर्ट इसलिए नाराज हो जाएगा कि भाई हम उसे बिल देने के लिए उन्हें मन बनाए हुए थे और अब आप ये नया किस्सा लेकर आए हैं? आज ही के दिन जो है आपने कर दिया वो चार्जशीट बिल्कुल दायर। बिल्कुल तो बिल्कुल। या कानून क्या कहता है? श्रवण जी, कानून का सिस्टम ये, सपोज चार्जशीट फाइल होती है, चार्जशीट फाइल होने के बाद जो कंसर्न जज है वो चार्जशीट का काग्निजेंस लेता है। काग्निजेंस लेने के बाद उस पर एक्यूज को समन इशू करता है। तब एक्यूज की बारी आती है उस कोर्ट में बेल अप्लाई करने की। चूंकि सुप्रीम कोर्ट में आर्गुमेंट हो चुका है, सुप्रीम कोर्ट को फाइनल ऑर्डर पास करना है। जो कुछ भी उन्होंने सोचा होगा, विचारा होगा, मन बनाया होगा ऑर्डर पास करने के लिए, अब अगर ये नई डेवलपमेंट उनके सामने रखी जाएगी ईडी के द्वारा, तो अब ये डिपेंड करता है उनके विचार पे, उनके मन पे कि इसको किस तरह से लेते हैं। इसको पॉजिटिव वे में भी ले सकते हैं, इसको नेगेटिव वे भी ले सकते हैं। पॉजिटिव वे में ऐसे लेते हैं कि यस न्यू डेवलपमेंट has taken place और because of that new development अब अरविंद केजरीवाल को कंसर्न कोर्ट के सामने जाके बेल के लिए अप्लाई करना होगा। इसको अदर वे में भी सुप्रीम कोर्ट ले सकती है कि चूंकि आर्गुमेंट हो चुकी थी, ऑर्डर प्रोनाउंस होना था, नाउ डेलिबरेटली ए न्यू डेवलपमेंट हैज बीन क्रिएटेड, सो सुप्रीम कोर्ट इसको अदर वे में भी ले सकती है। अब ये डिपेंड करता है कल की परिस्थितियों में कि सुप्रीम कोर्ट इसको किस तरह से टेकअप करती है। अच्छा, मतलब दोनों संभावनाएं हैं कि बिल यस, मिल भी सकती है और बिल नहीं भी मिल सकती है। नहीं भी मिल सकती है। अच्छा, तो वैसे आपको क्या लगता है, जो लॉयर, आपको क्या लगता है? देखिए, जहाँ तक मुझको लगता है, अगर बेल ग्रांट करना रहा होता तो सुप्रीम कोर्ट इमीडिएटली 2 पेज का 4 पेज का ऑर्डर कर देती। चूंकि सुप्रीम कोर्ट सारी आर्गुमेंट के बाद जजमेंट रिजर्व कर लिया और ऑर्डर पास करने के लिए कल की डेट दिया, तो इससे लगता है कि ईडी की जो आर्गुमेंट थी, जो सारे उदाहरण पेश किए गए ईडी के द्वारा कि इसको, इस अगर आप ऑर्डर ग्रांट करेंगे तो इसको और लोग इसको साइट करेंगे, इसको मिसयूज करेंगे, इसका बेनिफिट लेने की कोशिश करेंगे, एंड अरविंद केजरीवाल भी चुनाव के दौरान इसको मिसयूज कर सकते हैं। इन सारी परिस्थितियों, बल्कि क्योंकि सुप्रीम आर्गुमेंट कोर्ट के ने भी दौरान, उस बहस के दौरान ये भी हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही कहा कि हाँ, हम आपको एज अ चीफ मिनिस्टर फिर वापस उस कुर्सी पर जाने की अनुमति नहीं दे सकते। यह भी एक पक्ष सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा गया। यह ठीक है कि ऐसी कंडीशन लगा दी जाए अरविंद केजरीवाल की कि बेल ग्रांट होने के बाद जब वो बाहर आए तो कोई डॉक्यूमेंट इन द कैपेसिटी ऑफ चीफ मिनिस्टर साइन न करें। लेकिन ईडी के बिहाफ से यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि अरविंद केजरीवाल तो अपने साइन और सिग्नेचर में कोई काम करते ही नहीं, इनके दूसरे लोग हैं जो काम करते हैं। इस संबंध में ईडी ने कुछ एग्जाम्पल पेश किया कि कि ये डायरेक्ट कोई काम नहीं करते, इनके लोग इनडायरेक्ट वे में काम करते हैं। तो अगर ये बाहर आ जाए, इनको बेल ग्रांट कर दिया जाए और चुनाव के दौरान कुछ ऐसा एक काम करें तो उसको कैसे रोका जाए। ये सारी बातें जब सुप्रीम कोर्ट को बताई गई तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको गंभीरता से लिया और तभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इसको सोच समझ के ऑर्डर प्रोनाउंस करने के लिए कल की डेट दी गई। हाँ, लेकिन इसमें तो जैसे ये सारी परिस्थितियां हैं सुप्रीम कोर्ट के सामने और अब सुप्रीम कोर्ट को भी लगता है कि इस सिचुएशन में बेल ग्रांट करना, मुझको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट को भी अप्रोप्रिएट लग नहीं रहा है। क्योंकि पहले तो सुप्रीम कोर्ट इस विचार पे सोच रही थी कि करना क्या है, चीफ मिनिस्टर हैं, इनको प्रचार करना है, इलेक्शन खत्म हो जाएगा,
उसके बाद ये फिर कस्टडी में सरेंडर कर जाएंगे, उससे कोई फर्क। लेकिन जब और बारीकियों को प्रस्तुत किया गया, बताया गया, तो उसको सुप्रीम कोर्ट ने गंभीरता से लिया। यस, ये डेवलपमेंट हो सकते हैं, ये डेवलपमेंट हो सकती है, उनके बेल आर्डर को ऐसे मिसयूज किया जा सकता है, उनके बेल आर्डर को अदर लोग मिसयूज करने की कोशिश कर सकते हैं, उनके बेल आर्डर के बेसिस से अदर लोग सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पेरिटी, कि उनके ग्राउंड, जिस ग्राउंड पे आपने अरविंद केजरीवाल को बेल दिया उस ग्राउंड पे आप मुझे भी बेल दें। तो इन सारी डिफिकल्टी को कंसीडर करने के बाद ही सुप्रीम कोर्ट ने यह डिसाइड किया कि इसको हम सोच समझ के ऑर्डर प्रोनाउंस करेंगे, और कल सुप्रीम कोर्ट प्रोनाउंस करेगी अगर ऑर्डर तैयार हो गया होगा तो। अब तो खैर सुप्रीम कोर्ट इस पे फैसला करेगा। लेकिन एक चीज जो उस खबर के साथ ये आ रहा था कि ईडी ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के सामने कि अरविंद केजरीवाल ने चालाकी की है, और चालाकी एक ये की है कि ये जो अपनी गिरफ्तारी को चैलेंज जो उन्होंने किया है उसी में जमानत याचिका की जमानत की बात कही है। तो ये पब्लिक को समझ में नहीं आ रहा है कि इसमें होशियारी की क्या बात है। देखिए, इनफैक्ट अरविंद केजरीवाल ने अपने अरेस्ट के प्रोसेस को चैलेंज किया है। उनका ग्राउंड है कि यह प्रोसेस, जो उनके अरेस्ट का प्रोसेस है, वह प्रोसेस गलत है। तो अगर हेयरिंग के दौरान कोर्ट इस मत पे पहुंचती है कि अरेस्ट का प्रोसेस गलत है, देन सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि उस एफआईआर को क्वैश कर सकती है, उस अरेस्ट ऑर्डर को क्वैश कर सकती है। और अगर अरेस्ट ऑर्डर को क्वैश कर देगी तो ऑटोमेटिक ही विल बी रिलीज फ्रॉम दैट केस, तो वो ऑटोमेटिक बेल है। लेकिन जो बेल की एप्लीकेशन उन्होंने फाइल किया है, इस हिसाब से, इस मत से किया है कि सपोज ये पिटीशन हमने क्वेश्चनिंग ऑफ एफआईआर की फाइल की है और फॉर सेटिंग असाइड द इंटायर केस किया है, तो सपोज फॉर ए मोमेंट अगर कोर्ट केस को रिजेक्ट नहीं करती है, तो उन परिस्थितियों में अगर कोर्ट को लगेगा तो कोर्ट इंटरिम बेल ग्रांट कर सकती है। दिस इज स्मार्टनेस ऑन द पार्ट ऑफ द एडवोकेट, कि या तो ये ऑर्डर मिल जाएगा और ये ऑर्डर नहीं मिला तो ये ऑर्डर मिल जाएगा। तो दिस इज स्मार्टनेस ऑन द पार्ट ऑफ द एडवोकेट, एंड ये अच्छा, तो रूटीन इसमें मैटर ये होता है। होशियारी, एक तरह की होशियारी है ये। देखिए, जब किसी भी केस की मेंटेनेबिलिटी को चैलेंज किया जाता है, तो उसमें एक तो फाइनल रिलीफ मांगा जाता है, दूसरी इंटरिम रिलीफ मांगा जाता है। तो ये जो बेल का ऑर्डर मांगा है, इंटरिम ऑर्डर मांगा गया है, दिस इज इंटरिम रिलीफ, एंड फाइनल रिलीफ इज फॉर क्वेश्चनिंग एंड सेटिंग असाइड द केस इनिशिएटेड अगेंस्ट मिस्टर अरविंद केजरीवाल इन विच ही हैज बीन अरेस्टेड। ये दो ग्राउंड, एक तो इंटरिम रिलीफ मांगा गया, दूसरा फाइनल रिलीफ मांगा गया। तो इंटरिम रिलीफ इनकी बेल होगी, और अगर कोर्ट को सेटिस्फाइड होता, केस को ही सेटिस्फाइड कर देगा, तो देन फाइनल रिलीफ होगी, केस खत्म हो जाएगा और परमानेंट उनको हमेशा के लिए बेल मिल जाएगी। और अगर वो सीधा जमानत मांगते तो? कोर्ट को अगर लगता कि केस खत्म करने की सिचुएशन नहीं है, केस गलत नहीं बना गया, और उस सिचुएशन में आप किसी परिस्थितियों को कंसीडर करते हुए, जैसे कोर्ट कंसीडर कर रहे थे कि चुनाव चल रहा है, हफ्ते 10 दिन की बात है, चूंकि ये पार्टी के अध्यक्ष है, इनको प्रचार करना जरूरी है, इनके प्रचार करने से चुनाव पे असर पड़ेगा, इन सारी परिस्थितियों को कंसीडर करते हुए कोर्ट हफ्ते 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन के लिए इंटरिम बेल ग्रांट कर सकती थी। तो इसलिए वो इंटरिम बेल एप्लीकेशन फाइल की गई थी। नहीं, ये जमानत अगर वैसे ही मांगते कि हमें जमानत दे दी जाए, तो वो इन्होंने किया नहीं ना अरविंद केजरीवाल, तब क्या देखिए, होता? वो क्यों नहीं किया? ऐसा है कि सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल करने, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट कहीं भी दो प्रोसेस है। एक प्रोसेस होता है केस को क्वेश करना, एफआईआर को क्वेश करो कि हमारे खिलाफ केस बनता ही नहीं। दूसरा होता है हमें बेल ग्रांट करो, कि केस तो हमारे खिलाफ जो रजिस्टर्ड कर दिया गया है सही है या गलत है, उसका ट्रायल बाद में होगा, लेकिन अभी हम कस्टडी में चले गए हैं तो कोर्ट हमको बेल ग्रांट करे। एक तो इंटरिम बेल होती है, एक रेगुलर बेल होती हाँ, है। नहीं, समझ लेकिन गया। अरविंद केजरीवाल ने ये कहा कि यहाँ अपनी पे गिरफ्तारी को ही चुनौती दी, और उसी में उन्होंने फिर अपनी ऐसे गिरफ्तार, और उसी में फिर ये रास्ता बनाया अपने अंतरिम बेल के लिए। हाँ, उसी को उन्होंने ईडी अपनी जो है, गिरफ्तारी को, उसी उसी कदम को, उसी को ईडी जो है होशियारी कह रही है कि चालाकी की यस, कि यस, जो मुख्य उन्होंने, याचिका है उसी में अपने लिए जो है जमानत का रास्ता जो है खोजा। ये चालाकी इसी को इन्होंने ईडी ये कह रही है। ये केस बनाया है कि ईडी का केस ही हमारे खिलाफ गलत है, ईडी हमारे खिलाफ गलत केस बनाई है, हमारे खिलाफ कोई अपराध बनता नहीं है,
चूंकि ईडी ने गलत अब केस बनाया है, इसलिए उसको क्वैश करने के लिए आए हैं, और उसमें जो बेल की एप्लीकेशन डाली गई है वो इंटरिम बेल की रिलीफ मांगी गई है। तो दिस इज, यह एक तरह से नॉर्मल रूटीन है। या जब भी हम किसी एफआईआर को क्वैश करने की पिटीशन फाइल करते हैं, एफआईआर क्वैश करने की पिटीशन दो फाइल होती है, एक हाई कोर्ट में फाइल होती है, एक सुप्रीम कोर्ट में फाइल होती है। तो उसमें एक तो हम मेन रिलीफ मांगते हैं, दूसरा इंटरिम रिलीफ मांगते हैं। तो अरविंद केजरीवाल जी ने मेन रिलीफ मांगा है कि ये केस ही हमारे खिलाफ गलत बना है, इस केस को खत्म कर दिया जाए, केस को सेट असाइड कर दिया जाए। और उसमें इंटरिम रिलीफ की मांगा है कि हमको अगर मान लीजिए किसी वजह से केस को खत्म करने में टाइम लगता है, केस की हेयरिंग में टाइम लगता है, तो उसके बीच हमको इंटरिम बेल पे छोड़ दिया जाए। फिर जब केस खत्म होगा, केस का जो फाइनल आउटकम होगा दैट विल डिपेंड, वो देखा जाएगा जो है। तो इस तरह से उन्होंने ये दो रिलीफ मांगे हैं, और सारे एक्यूज लगभग इस तरह से मांगते हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है जो। अच्छा, दूसरी ये चीज है कि जो खबरें हैं कि जो के कविता हैं उसके उनके खिलाफ भी जो है सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल होगी, और उसमें जो है अरविंद केजरीवाल और के कविता के इस घोटाले में जो उनके लेन देन, जिस तरह की भी जो चीजें उभर कर आई है, ईडी ने कही है, उसका जिक्र होगा। तो क्या लगता है कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ के कविता को अरविंद केजरीवाल के साथ जोड़ना उस चार्जशीट में, इससे कुछ मुश्किल बढ़ेगी अरविंद केजरीवाल को कल बेल लेने में, ये एक पब्लिक के लिए समझने में चीजों को। अगर के कविता के ने स्टेटमेंट दिया है होगा ईडी के सामने कि इस इलीगल ट्रांजैक्शन में अरविंद केजरीवाल का कोई मॉनेटरी बेनिफिट उन्होंने लिया है, किसी तरह से उनकी इन्वॉल्वमेंट रही है, ये स्टेटमेंट अगर के कविता ने अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ दिया होगा, तो इसको ईडी आधार बना के सप्लीमेंट्री चार्जशीट के द्वारा उस स्टेटमेंट को कोर्ट के सामने पेश कर रही होगी, और उस स्टेटमेंट को ईडी कल सुप्रीम कोर्ट के सामने भी पेश कर सकती है कि ये स्टेटमेंट है, क्योंकि सप्लीमेंट्री चार्जशीट फाइल हो जाएगी, फाइल होने के बाद इट विल बिकम ए डॉक्यूमेंट, तो उसको सुप्रीम कोर्ट के सामने भी दिखा सकते हैं कि इनके खिलाफ ये मटेरियल और आया हुआ है, और ये बिल्कुल अरविंद केजरीवाल जी केस में पूरे इन्वॉल्व हैं, और ये उसका एविडेंस है। तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट आल्सो ईडी कह सकती है कि इनको बेल ग्रांट न किया जाए, उनके केस को खारिज कर दिया जाए। हाँ, इसका मतलब ये हुआ कि जब ईडी कल सुप्रीम कोर्ट के सामने जाएगी तो वहां सिर्फ ये मुद्दा नहीं होगा सुप्रीम कोर्ट के सामने कि अरविंद केजरीवाल को बेल देना है कि नहीं, ये भी मुद्दा होगा, जी और ईडी कहेगी कि अब ये नई नई चीजें सामने आई है। जी अच्छा, और उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट को तय करना है। बिल्कुल। ओके ओके, तो ठीक है, अब देखते हैं कि 10 मई को क्या होता है, अरविंद केजरीवाल को बेल मिलती है या फिर वो जेल में ही रहते हैं। आपने इस चीज़ पे हमें जानकारी दी, दर्शकों का तो कि वो जो है थोड़ी चीज़ें समझ में आई होगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। ये थे सुप्रीम कोर्ट के सीनियर लॉयर एलबी रॉय। इस एपिसोड में आज इतना ही, अगले एपिसोड में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।